जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2025 का अंग्रेजी का जो पेपर है वो पूरा आपको मैं दिखाऊंगी शुरू से पूरा लास्ट तक। देखिए शुरू से जो भी इसका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन जो भी दिया गया है, क्वेश्चन कैसे आया है, किस तरीके से आया है, कितने नंबर का क्या क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो सारा मैं बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए कोड नंबर है 817 है, ठीक है, BL है, ठीक है, ये भी बता दे रही हूँ आपको। और ये कितने मार्क्स का यानी कितने नंबर का है, पूरा 70 नंबर का है। और जो 30 नंबर आपका होता है वो प्रैक्टिकल होता है। अब प्रैक्टिकल आप लोगों का, ठीक है, हो सकता है दिसंबर या जनवरी तक हो, पूरा कंफर्म मुझे नहीं पता है, वो स्कूल वाले आपको बताएंगे, ठीक है, जब यूपी बोर्ड से अनाउंस होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये 2025 में जो बच्चा दिया था ये उसका पेपर है, ठीक है। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आप देखिए और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके यूपी बोर्ड का, ठीक है, यूपी बोर्ड में और अच्छे मार्क्स लेके आए आप, ठीक है। ये इंग्लिश का पेपर है, बार बार बता रही हूँ। इसके पहले जो भी आप नहीं देखें, जिस भी सब्जेक्ट का आपको देखना है, मेरे चैनल पे जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। चैनल पे जाके पढ़िए, सारा सारा एनसीईआरटी से ही पढ़ाया गया है, कहीं भी अदर बुक से नहीं पढ़ाया गया। एनसीईआरटी ही सोर्स है। यूपी बोर्ड में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना कुछ बताने के बाद से चलिए आपको बता दे रही हूँ इंस्ट्रक्शन क्या है, इसके निर्देश क्या है इसका, कि इसका समय क्या होता है 3 घंटा 15 मिनट। अगर आपको नहीं पता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है तो ध्यान से सुन लीजिए। 3 आवर्स आपको मिलते हैं, 15 मिनट्स मिलता है रीड करने के लिए, ठीक है। और जिन भी बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में दिक्कत होती है, ठीक है, आप क्या कीजिए ना, आप लिख लिख के याद कीजिए, ठीक है, लिख के याद कीजिए, चीज़ों को लिखिए, ठीक है, लिखते रहिए, ठीक है, बार बार लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए, याद हो जाएगा आपको, बार बार लिखते रहिए, ठीक है। चलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं क्या दिया है। फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जो 15 मिनट आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए दिया जाएगा, जो 15 मिनट, तो आप वहाँ समय ना देकर यहाँ पे वीडियो पे समय दीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे सेम टू सेम वही लिखी होती हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा अगर देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ दे देते तो वहाँ ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। बार बार हर वीडियो में इसीलिए बोलती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बार बार याद रहें। चीज़ें बोलने से, दोहराने से वो चीज़ें याद होती हैं। चलिए ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है। और थर्ड क्या बोल रहा है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी यानी कि सभी जो प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है, क्या है, अनिवार्य हैं, ठीक है, अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, कंपलसरी है। और तीसरा क्या बोल रहा है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स A एंड B, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B होगा, ठीक है, पार्ट A और पार्ट B होगा। और क्या बोल रहा है, पार्ट A कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच दैट, ठीक है, क्या बोल रहा है, 20 क्वेश्चन आपके होंगे, जो 20 क्वेश्चन होंगे इसमें से जो एक नंबर का होगा, जो क्वेश्चन होगा एक नंबर का होगा। 20 है तो एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 20 जो क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के होंगे, ठीक है। देखिए ईच दैट हैव टू बी आंसर ऑन OMR सीट, जो आप आंसर देंगे उसको OMR सीट पे भरना है। अपने कॉपी पे उत्तर लिख के यानी आंसर लिख के नहीं लिखना है, OMR सीट पे लिखना है। अब बाय डार्किंग कंप्लीटली द करेक्ट सर्कल विथ, देखिए यहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है, कंप्लीटली द करेक्ट सर्कल विथ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखना है। जेल पेन नॉट अलाउ, ओके, जेल पेन अलाउ नहीं है, जेल पेन से मत लिखिएगा आप, ठीक है, साफ साफ बोल दिया गया है। अब देखिए पार्ट A, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन और मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट ओनली, डू नॉट इरेज, यानी कि OMR सीट पे कोई भी इरेज नहीं करेगा, कोई भी वाइटनर नहीं लगाएगा। OMR सीट आंसर, ठीक है, OMR सीट पे आंसर जो आपको देना है, ठीक है। अब देखिए मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेन दैम, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है मेंशन किया गया, यानी कि बताया गया है कि ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब पार्ट B कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। पूरा देखिए, पूरा जो इंस्ट्रक्शन है आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए पार्ट B
कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव हो गया, ये बता दिया आपको। ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर बी अटेम्प्ट ऑल एट द टाइम, ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अब उसके बाद से क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्या, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, शुरू से, ठीक है, शुरू से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन तक जाइएगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तक जाइएगा, यानी कि जो अंतिम क्वेश्चन है वहां तक जाइएगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कांट सॉल्व, यानी कि अपना जो टाइम है उसको बर्बाद मत कीजिएगा। अगर देखिए दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ गया, पांचवा नहीं आ रहा तो यहीं पे अटके नहीं रहिएगा, ठीक है, आगे बढ़ना है, ये बोल रहा है यूपी बोर्ड, साफ साफ बोल रहा है, अटकना नहीं है, सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए पार्ट ए क्या है, देखिए अगर आपको जूम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द राइट आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये सारा पढ़िएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द मैन ऑफ द एक्सप्लरी करेक्टर, ये सब पढ़िएगा आप, ठीक है। ये बहुत बड़ा लेंदी है, वीडियो बहुत बड़ा चला जाएगा अगर इसको मैं पढ़ूंगी, ठीक है। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक है, अब क्या बोल रहा है इसको देखिए, इसी में से आपको क्या बोलेगा, व्हाट डिड द विद्यासागर चेरिश फॉर द पेरेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी, ठीक है, अब इसमें से चूज करना है। ऊपर कहानी दिया गया है, ये कहानी है ऊपर, ठीक है, कहानी दिया गया है। अब स्टोरी दिया गया है, ठीक है, स्टोरी दिया गया है, स्टोरी को पढ़ना है और उसी में से टिक लगाना है। बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है ये, अगर जो बच्चा पढ़ लेगा, ठीक है। टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा इसको टाइम दीजिएगा, लेकिन आपको पढ़ने आ जाएगा। देखिएगा करना क्या है, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे चेरिश कहाँ लिखी होगी और पेरेंट्स कहाँ लिखा होगा, जहाँ लिखा होगा ना, ठीक है, वहीं पे इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए ग्रेट रिस्पेक्टफुली, मनी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट, ग्रेट रिवर्स, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए व्हाट ही देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव, ठीक है। अब ये बताना है। अब जहाँ भी की पॉइंट को देखिएगा, की पॉइंट यानी कि जो बिंदु है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, देखिए क्या ऊपर कहीं लिखा है क्या, ठीक है, उसी से मिलाइएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। दो गया, तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या बोल रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ डिसअपॉइंटेड, ठीक है, अपोजिट पूछ रहा है, यानी कि इसका जो अपोजिट होगा, यानी कि डिसअपॉइंटेड लिखा तो इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है, अपोजिट, अब ठीक है। चलिए अब देखिए उसके बाद से चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 एंड 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, चूज करना है करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, ठीक है, पढ़ लीजिए। चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। देखिए द प्रिंसिपल वॉज हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, एक नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। 8 तक क्वेश्चन, आठों पढ़िएगा, ठीक है। वन ऑफ द रिमेन अब्सेंट विथआउट परमिशन फ्रॉम द ड्यूटी इज कॉल्ड, अब जो पढ़ा होगा वो आंसर बता देगा इसका, ठीक है। चलिए अब बोल क्या रहा है, अरेंज करने वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, रीअरेंज करने वाला, अरेंज करने वाला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, ठीक है, अरेंज करने वाला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, दे देगा आपको, मतलब इधर उधर से क्वेश्चन दे देगा। देखिए पढ़ते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स, ठीक है, टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब कि जो नीचे दिया गया है ये 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि सही सही क्या ऑप्शन बैठेगा इसमें, ठीक है, सही सही ऑप्शन, इसका मीनिंगफुल क्या निकलेगा, यानी कि इसका अर्थ सही सही निकलना चाहिए, उस हिसाब से आपको ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है, पीपुल आर वर नो इन अ गोइंग रोड, द और ऑन दिया है, इससे बनने वाला जो सेंटेंस है अब वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि उसका अर्थ सही निकलना चाहिए, दिया है, ठीक है। पढ़ लेते हैं, देखिए ए ऑप्शन है, वेयर पीपुल आर गोइंग ऑन द रोड इन अ रो, ये सही होगा, या बी सही होगा, वेयर आर द पीपुल गोइंग द रो ऑन द रोड, ठीक है। सी ऑप्शन दिया, वेयर इन द रो पीपुल आर गोइंग ऑन द रोड, और वेयर ऑन द रोड पीपुल आर गोइंग द रो, ठीक है, कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा, ठीक है। ग्रामर से क्वेश्चन है, बता दीजिएगा अगर आपको आ रहा है, ठीक है। अब देखिए विच इज़ द फॉलोइंग वर्ड आर मिस स्पेल्ड, ठीक है, अब बताना है मिस स्पेल्ड कौन सा है, अब बता दीजिएगा, सिस्टम है, ठीक है। अब देख लीजिएगा 8वां क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है 8वां, देखिए फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन पूछ रहा है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछता है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, प्रीपोजिशन आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सारा क्वेश्चन इसलिए दिखा रही हूँ और थोड़ा सा इसलिए रुक रही हूँ ना कि आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन तक दिखा दिए हैं और फिर यहाँ पे एक क्या दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। अब इसको पढ़ना है, पूरा पढ़िएगा और नीचे उसका क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर देना है आपको। बहुत आसान होता है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और ढूंढने का कोशिश कीजिए कि क्या बोल रहा है, ठीक है। 9वां है, 10वां है, उसके बाद से 11 है, देखिए ऑन द लवली ऑटम, ठीक है, डे आई वॉज बाई डैश बाई द डॉटर, ठीक है। अब ये इसको पढ़िएगा, 11 पढ़िए, 12 पढ़िए, उसी में का क्वेश्चन है, और 13वां पढ़िए, ठीक है। 13वां तक पढ़िए, उसके बाद से इसका स्टोरी पढ़िएगा, उसके बाद से इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 14 से 15 क्या बोल रहा है, 14 से 15 क्वेश्चन दिया गया है, नीचे देखिए यहाँ पे पंक्ति दिया गया है आपको, ठीक है। यहाँ से पढ़िएगा, उसके बाद से आपको उत्तर पूछ रहा है, आसान है, बहुत इजी होता है ये सारा, ठीक है। हु नोज द हियर्ड एट द नाइट, बहुत इजी होता है ये सब, पढ़ लीजिएगा। 15 क्वेश्चन नंबर देखिए, हु डज नॉट द स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार, हो गया। और 16 देख लीजिए, ठीक है, 16 देख लीजिए, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ नाइट, ऊपर पढ़े होंगे तो आंसर नीचे दे देंगे आराम से, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन उसी में का है, ठीक है। 18 नंबर है, ये देखिए बहुत इजी आता है, जो स्टोरी वाला होता है, जो उसमें से स्टोरी में से देख के फिर उसमें से आंसर देना होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। चलिए 18 देख लीजिए आप, व्हाट डिड द मिस्टर हेल हियर ऑन द सडन, ऑल ऑफ द सडन, ये हो गया। और फिर 19 नंबर देख लीजिए, ठीक है। चलिए देख लिए होंगे आप, 20 हो गया, ठीक है। 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है, 20 नंबर तक आपको दिखा दिए हैं, 20 नंबर का आता है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, जितना भी एमसीक्यू आपका इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में जितना भी आपका एमसीक्यू दिया है, जो भी बुक खरीदे होंगे, अगर बुक में दिया होगा तो ठीक है, रोज लगाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर खाली समय है तो खाली समय बर्बाद मत कीजिए, रोज 5-5 लगाएंगे तब भी आपका बहुत टाइम है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पार्ट बी है, देखिए पार्ट बी को क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, फिर वही चीज़ आ गया, ठीक है। रीड करना है, पूरा रीड कीजिएगा इसको, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा रीड करना है और इसका आंसर देना है। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, डज ऑन द बिकम ग्रेट द फॉलोइंग अदर, इफ नॉट हाउ कैन इन बिकम, ठीक है। की पॉइंट पकड़िएगा और उत्तर दे देंगे आप, ठीक है। चलिए ये हो गया ए बी सी और डी, स्टोरी पढ़ना है और स्टोरी से ही आंसर देना है, कहानी पढ़िएगा और कहानी से ही उत्तर दे देना है, बहुत आसान होता है ये, ठीक है। अब क्या बोला, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइसिंग हिम टू टेक अ पार्ट ऑफ द कल्चर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज फॉर द कॉलेज, ठीक है। कॉलेज में जो भी कल्चर एक्टिविटी हो रही है उसके लिए आपको क्या करना है, लेटर लिखना है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल और योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द इंग्लिश क्लास के लिए, जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलाने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। देखिए लेटर और एप्लीकेशन में ज़्यादा बेहतर क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एप्लीकेशन लिखने का। एप्लीकेशन का क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, टू, ठीक है, द प्रिंसिपल, ठीक है, जो भी इशू है वहाँ लिख दीजिएगा और फिर उसके बाद से रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टिंग, ये जो भी है ये थोड़ा फॉर्मेट में होता है, ठीक है। क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, टू लिखिए, फिर यहाँ पे ऐसे लिखिए, फिर यहाँ पे एड्रेस लिखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है, फिर यहाँ पे थैंक यू लिख दीजिए, ये ज़्यादा सही होता है, ठीक है। ज़्यादा 6 नंबर का होता है, ठीक है, 4 नंबर का है ये, 4 नंबर का है तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेटर पे ज़्यादा वो नहीं कीजिएगा, अप्लीकेशन ज़्यादा कोशिश कीजिए, अप्लीकेशन में नंबर अच्छा मिलता है। देखिए तीसरा क्या है, एक फ्लड दृश्य पे एक आपको निबंध लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखना, ऐसे मतलब निबंध होता है, ठीक है। फ्लड पे लिखना है, फ्लड मतलब होता है बाढ़ होता है, ठीक है। उस पे लिखना है 80 से 100 वर्ड तक लिखना है। हिंट दे दिया गया है, प्लेस ऑफ सीन, ठीक है, ठीक है, लॉस ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सब दिखना है। जो भी बाढ़ में जो भी नुकसान होता है वो आप पर दिए होंगे और वर्ड्स को याद करने का ज़्यादा कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है लाइब्रेरी से संबंधित दिया है, लाइब्रेरी के संबंधित दिया, देखिए हिंट भी दे दिया है आपको, हिंट दे दिया। देखिए एक बात बताना भूल गए आपको, देखिए और दिया है ना, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाली, हमेशा बोलते हैं और मतलब क्या होता है, अथवा, और जहाँ अथवा होता है हर वीडियो में बताया है, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए
हिंट दे दिया है आपको। हिंट में क्या होता है, देखिए पेपर लिखा रहेगा, ठीक है, 80 से 100 वर्ड में लिखना है आपको। हिंट दे दिया है पब्लिक लाइब्रेरी का स्टॉक ऑफ बुक, मतलब बुक का स्टॉक कितना है, इट्स यूजफुलनेस दिया है, डिफरेंट सेक्शंस दिया है, इट नेम एंड वर्ड सैचुरेटेड, ये दिया है। इसको क्या करना है, पॉइंट बनाना है, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, मतलब इससे रिलेटेड जो भी होगा ना आप लिख दीजिएगा। हिंट दे दिया है, कितनी अच्छी बात है, हिंट दिया है। 80 से 100 वर्ड में एक इंट्रोडक्शन लिखिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद से ये पॉइंट दे दीजिएगा सारा, 1 2 3 4 करके, ठीक है। और उसके बाद से इसको ख़त्म कर दीजिएगा 80 से 100 वर्ड में, ठीक है। बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको इसमें। और हिंट का प्रयोग कीजिएगा, ये नहीं कि किस लिए हिंट दे दिया है, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आता है, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है। और एक्टिव पैसिव से आता है, डोंट मेक अ नॉइस, ठीक है। 2 नंबर का है, देखिए कितना इजी है, 2 नंबर का है। 4 नंबर ऐसे ही आपको मिल जाएगा अगर याद होगा तो। ग्रामर सेक्शन का है ये, ठीक है। चलिए अब फिर उसके बाद से देखिए ये सी क्वेश्चन है और डी क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन करने के लिए दिया गया, पुराने ज़माने में बंदर जंगलों में रहते थे और उसके बाद से हम लोग भी रहने लगे और धीरे धीरे वे नगरों में आ गए और आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं, ठीक है। 4 नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, ठीक है, 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर पढ़ लेंगे। फिर एक देखिए यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, कितने नंबर का है ऊपर पढ़ लीजिएगा। 30 से 40 वर्ड का लिखना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए 2 बातें, देखिए ध्यान से देखिए, और लिखा है या तो ऊपर वाला कीजिए या तो इसके नीचे वाला कीजिए, जो क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन आ रहा है अ लेटर टू गॉड, जो लेंचो वाला, ठीक है, लेंचो वाला है, ठीक है, और या फिर नीचे वाला जो आ रहा है, ठीक है। चलिए 3 नंबर आपको मिलेगा और इसमें भी है और लिखा है, या तो फर्स्ट वाला कीजिए या तो सेकंड वाली, जो भी आपको आ रहा है वो याद कर लीजिए। देखिए लेंचो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लेंचो वाला याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, क्या बोल रहा है, एनी वन, ठीक है, एनी वन। एक क्वेश्चन करना है, 4 नंबर का है, ठीक है, कोई भी कर लीजिए, ठीक है। ए करिए या फिर बी करिए, कोई क्वेश्चन कीजिए, 4 नंबर का है। दोनों क्वेश्चन नहीं करना, एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। ध्यान से इसीलिए पढ़ रही हूँ आपके लिए, ठीक है। हाउ डज अ फॉग कम इन टू द, ठीक है, एज इट इज़ द डिस्क्राइब इन द पोएम फॉग, ठीक है। या तो फर्स्ट कीजिए या तो सेकेंड कीजिए, ठीक है। और दिया है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन द क्वेश्चन पेपर। अब देखिए राइट 4 लाइन पोएम लिखना है, देखिए 4 लाइन पोएम याद कर लेंगे, 3 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर मिल जाएगा आपको। और ध्यान रहे जो क्वेश्चन पेपर में पोएम दिया है ना उसी को मत लिख दीजिएगा, नंबर कट जाएगा, उसको नहीं लिखना है आपको। अपने तरफ से, जैसे हिंदी में होता है ना श्लोक लिखने के लिए आता है संस्कृत में, ठीक है, तो वैसे ही इंग्लिश में होता है पोएम लिखने के लिए आता है। 4 लाइन तैयार करिएगा, ठीक है, 4 लाइन तैयार कीजिएगा, आपका हो जाएगा। चलिए सेंट्रल आइडिया पूछता ही है, जो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया होता है पूछता ही है, तो सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा। द बॉल पोएम, ठीक है, अमांडा से है, जो भी है जिस पर सेंट्रल आइडिया जिसका भी है याद कर लीजिएगा। 3 आता है, ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा 4 याद कीजिएगा, 3 में से 3 तो आता है, तो अगर 3 आएगा और चौथा वाला याद किएंगे, चौथा वाला आ जाएगा तो फंस जाएगा, ठीक है। तो हमेशा 4 का टारगेट बना के रखिए, 4 सेंट्रल आइडिया याद किया जाएगा, कोई ना कोई 3-4 में से एक फंस जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या बोला, आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड, एनी वन। देखिए एनी वन लिखा है, बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, एनी वन लिखा है, या ए करिए या बी कीजिए, 3 नंबर का है। 30 से 40 वर्ड में यानी 30 से 40 शब्द में लिखना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फिर यहाँ पे एनी वन लिखा है, यह नहीं कि ए भी कर दे बी भी कर दे। मैम मेरा टाइम बहुत कम मिला है, मुझे पता नहीं क्यों मैं लिख नहीं पाया हूँ। तो आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे नहीं ना तो यही होगा, ठीक है। इसीलिए आपको बता रही हूँ, हाईलाइट करिए एनी, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कितने वर्ड का है, 60 शब्द में लिखना है, वर्ड्स मतलब 60 शब्द में लिखना है आपको, ठीक है, 60 शब्द में। और ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कॉपी थोड़ा सा भरने का, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन ही छोड़ दे, 4 नंबर छोड़ ही दे, ठीक है। अब इसमें से कुछ तो आ रहा होगा, इससे कुछ तो रिलेटेड आ रहा होगा, भोली से मैरिज रिलेटेड से कुछ आ रहा होगा, कुछ तो लिखिएगा, लेकिन छोड़िएगा मत, ठीक है। बार बार हर वीडियो में बोलते हैं छोड़ना नहीं है। अब देखिए करना क्या है आपको, जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है
ठीक है। इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है वो लिखें, बार बार लिखें, आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो भी है आपको एक पोयम याद कर लेना है, पोयम आता ही है, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद से क्या करना है आपको, क्वेश्चन याद करना है। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नंबर मिल रहा है, कहीं देखिए 4 नंबर है, कहीं 3 नंबर है, कहीं 2 नंबर का। क्वेश्चन पूरा रट लीजिए, सेंट्रल आइडिया रट लीजिए, और स्टोरी वाला क्वेश्चन मत छोड़िएगा, बहुत आसान होता है। जो स्टोरी वाला क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन लिखना है फिर उसका आंसर देना है, बहुत आसान होता है। कुछ टाइम देंगे याद हो जाएगा आपको। ठीक है। और अगर चैनल पे न्यू आए हैं, ठीक है, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को देखें इसको। ठीक है, वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अगर आपके भाई बहन हैं 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 में पढ़ रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो भेजिए। मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताई हूँ। देखिए, इंग्लिश का बताए हैं, एसएसटी का बता दिए हैं, साइंस का बता दिए हैं, सारे सब्जेक्ट का बताएंगे, यहाँ तक कि जो चित्रकला है उसका भी बता देंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का बताएंगे। अगर आपको हिंदी पढ़ना है, हमारे चैनल पे जाइए, हिंदी पे पढ़िए। हिंदी पे सारा वीडियो बनाया गया है। और एसएसटी पे, यानी कि जो इतिहास है, ठीक है, इतिहास का एमसीक्यू 20 नंबर का आता है, पूरा 20 नंबर का सामाजिक विज्ञान में एमसीक्यू आता है। पूरा एनसीईआरटी बेस पे करवाया गया है, एनसीईआरटी से रिलेटेड करवाया गया है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, पूरा ध्यान से पढ़िएगा, पूरा ध्यान से नोट कीजिएगा और अभी से लग जाइए। ठीक है, नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, सुबह उठ के याद कीजिए, रटिए चीज़ों को, जो रटने वाला है और जो समझने वाला है उसको समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।